गुड टेक बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट बुक जो आपकी है उसका फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम पेज नंबर 7 से आज कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी 22 मई 2020 की क्लास है, 6th क्लास के लिए। Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendships। तो देखिए, आपने पढ़ा था कि हम जो बुक्स लिखते हैं वो कहाँ से लाते हैं आइडियाज़, वो अपने आसपास की रियल लाइफ से और अपनी कल्पना शक्ति से। तो उनमें से अगर कोई बुक्स लिखने वाला फॉरेस्ट में रहता है तो उसने सोचा होगा कि वो एनिमल्स के बारे में लिखेगा और उनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, उनके बारे में लिखेगा। Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor। और दूसरे अगर कोई राजाओं की स्टोरीज लिखते होंगे तो वो उनके बारे में लिखते होंगे कि कैसे किंग्स एंड क्वींस का लव होता था वगैरह, और उनकी ऑनर या फिर उनके रिस्पेक्ट के बारे में लिखते होंगे स्टोरीज। Some dipped into their own childhood memories of schools and friends and wrote stories of adventure। और कुछ लोग अपनी ही बचपन की यादों के बारे में स्टोरीज लिख देते हैं और उसी तरह से उसे मज़ेदार बना देते हैं। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders। आप इमेजिन कीजिए कि सारे स्टोरी टेलर्स जिन्होंने भी स्टोरीज लिखी हैं आज तक, जो भी आपने पढ़ी हैं सुनी हैं, उन सभी को एक ही जगह रहने के लिए मजबूर किया जाता, जहां सारे लोग सिर्फ दो ही रंग के कपड़े पहनते, रेड और वाइट, और एक ही खाना खाते, या आप मान लीजिए आलू ही खाते सिर्फ, और सिर्फ दो ही एनिमल्स पाल सकते, डियर्स और कैट, और एंटरटेन करने के लिए सिर्फ सांप सीढ़ी का खेल ही खेला करते। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट? तो आप क्या सोचेंगे कि वो कैसी स्टोरीज लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो सारे एक जैसी जगह पे रह रहे हैं तो एक जैसी बोर स्टोरीज लिखेंगे जिससे हम जल्दी बोर हो जाएंगे। इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन द प्लेस और डिस्क्राइब्ड अबव। आइदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर लाइफ हियर। आपको ये करना है, इसे आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, या तो आप अपना कोई स्टोरी लिखेंगे अगर आपको ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए तो, जैसा ऊपर बताया गया है, या फिर ऐसी जगह की कोई पिक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें लोगों के सिर्फ रेड और वाइट कलर के क्लोथ्स हैं, सिर्फ पोटैटोज बिकते हैं। तो डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन प्लेस लाइक दिस? ऑब्वियसली नो, आपको एक जैसी जगह पे रहना पसंद नहीं आएगा। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ यू लिव्ड हियर। और ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। ऐसी 5 चीज़ें बतानी है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आएंगी ऐसी जगह पर रहकर। डाइवर्सिटी इन इंडिया। India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions। तो हमें पता है इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अनेकता है बहुत सारी। हम अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, कोई तो उर्दू भी बोलता है, पंजाबी, बागदी, सब तरह की। एंड हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के खाने हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स अलग अलग लोग मनाते हैं, और अलग अलग तरह के धर्म भी हैं, जैन, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, सभी। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट देन वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। लेकिन अगर आप देखें तो हम सब वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं जो एक जैसी हैं। हम लोग जैसे कोई भी है, हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन, तीनों में ले लीजिए, तीनों ही खाना खाते हैं, तीनों ही हमेशा रोज़ नहा के अलग कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे, तीनों ही पढ़ने जाते हैं, तीनों के बच्चे। तो हम बहुत सारी ऐसी एक जैसी चीज़ें करते हैं जो सभी लोग करते हैं, हमारे अंदर सिर्फ कुछ ही डिफरेंसेस हैं। वाई डू वी एक्सप्लेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? A little more than 200 years ago or long before the train, इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा 200 ईयर्स से पहले और ट्रेन के बनने के थोड़ा सा पहले, एरोप्लेन, बस एंड कार became a part of our lives. People travel from one part of to the another in ships, on horses, on camels or on foot। तो ये कह रहा है कि लगभग 200 साल पहले जब एरोप्लेन, ट्रेन, बस, कार नहीं होते थे हमारी लाइफ में, तो लोग कैसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह? शिप्स में, घोड़ों पर, कैमल्स पर, या फिर पैदल ही चलकर। तो लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट वेज एंड पीपल इन इंडिया डू दी फॉलोइंग। वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी। ये टेबल आप बुक में ही फिल करेंगे, आज आपका होमवर्क ये भी है।
Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. और जो पुराने समय के लोग थे वो अलग अलग नई जगहों पर जाते थे, नई नई जगहों पे अपना घर डाल लेते थे और दूसरे लोगों के साथ व्यापार करने के लिए भी वहाँ जाते थे. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. क्योंकि ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, लोगों को पैदल या घोड़ों पर जाना पड़ता था, टाइम भी बहुत लगता था, तो वो एक ही जगह ज़्यादा समय तक रह जाते थे. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. लेकिन कुछ लोगों ने अपने घर इसलिए छोड़ दिए उस जगह पर क्योंकि वहाँ बहुत सारे अकाल आ गए थे या फिर और भी दूसरे फ्लड आ गए थे, इसलिए उनके पास खाने के लिए खाना ही नहीं था. Some went in search of work while others left because there was a war. कुछ तो अपना वर्क यानी कि उन्हें कुछ काम करने को नहीं मिल रहा था इसलिए उस जगह से दूर चले गए, लेकिन कुछ अगर कोई जंग हो रही होती है, जैसे पहले राजा होते थे वो एक दूसरे से जंग करते थे, कुछ लोग इस वजह से वहाँ अपने घर को छोड़कर चले गए. Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little and at other times they managed to do things in the old ways. तो देखिए अब हमें ये बता रहा है कि डाइवर्सिटी कैसे आई है. डाइवर्सिटी ऐसे आई है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते और नई जगह पे उन्हें रहना होता था तो उन्हें खुद को बदलना तो पड़ेगा ही. अगर मान लीजिए पहले वो रहते थे वहाँ गर्मी होती थी, अब यहाँ जो आए हैं वहाँ ठंड है, तो उन्हें अपने रहने के तरीके में बदलाव करना होगा, तो इसलिए वो नई नई चेंज अपनाते थे, लेकिन कुछ चीज़ें वो अपने पुराने तरीके से भी करते थे. सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ देयर ओल्ड एंड न्यू. इसीलिए उनकी भाषा में, उनके खाने में, उनके संगीत में और उनके धर्म में नए और पुराने का एक मिक्सचर आता गया. एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. और इसी मिक्सिंग की वजह से नए नए रिलीजन्स और नए नए कल्चर्स, सभ्यताएं बनी. द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. बहुत सारी जगहों की अगर हम हिस्ट्री, इतिहास पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि कितने डिफरेंट कल्चरल मिलके एक कल्चर, नए कल्चर को बनाते हैं, नई लाइफ बनाते हैं. Thus regions became very diverse because of their unique histories. इसलिए जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, डाइवर्स होते हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्रीज ही ऐसी होती हैं, वहाँ हिस्ट्री में बहुत सारे लोग आए होते हैं. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. इसी तरह से डाइवर्सिटी तब भी आती है जब जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें वो जगह सूट नहीं करती. जियोग्राफिकल एरिया से यहाँ मतलब है कि वहाँ के कंडीशंस, पर्यावरण की जो कंडीशंस हैं वो अलग हों. फॉर एग्जांपल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया. इसका एग्जांपल देख लीजिए, आप समुद्र के पास रहते हैं तो आपके खाने के लिए ज़्यादातर सी फूड होगा, चावल होंगे, लेकिन अगर आप माउंटेनियस रीजन में रहते हैं वहाँ आपको खाने का डिफरेंट स्टाइल होगा, बोलने का डिफरेंट स्टाइल होगा. तो इसी तरह से डाइवर्सिटी आगे की आगे बढ़ती गई. तो आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे. आज का आपका होमवर्क ये टेबल और वो पिक्चर ड्रॉ करना है जो आपको आपके ग्रुप में जिसकी पिक्स भेज दी जाएगी. थैंक यू.